अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कैमरे के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा वो वीडियो थी वो बीच के अंदर बंद हो गई। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट। तो अब तक स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में हमने पोस्टीरियर ग्रे कॉलम और एंटीरियर ग्रे कॉलम और बीच में स्पाइनल कैनाल की जो फॉर्मेशन है वो डिस्कस कर ली। अब हमने स्टार्ट करनी थी वाइट कॉलम जो होता है, एंटीरियर वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम और पोस्टीरियर वाइट कॉलम। इस वाइट कॉलम की फॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रे मैटर है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी। सो ये जो मोटर ग्रे मैटर है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं, क्योंकि न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है और एक उसका एक्सॉन होता है, एक उसका प्रोसेस होता है। तो सेल बॉडीज़ में तो मोटर ग्रे कॉलम बना दिया, मोटर ग्रे मैटर बना दिया। इनके एक्सॉन्स कहाँ जाते हैं? सो इनके एक्सॉन्स डायरेक्टली ऐसे एंटीरियरली पास करते हैं और वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं मोटर रूट। इन्होंने क्या बना दी? मोटर रूट, मोटर रूट। अब यहाँ जैसा कि मैंने कहा था कि जो न्यूरल ट्यूब के साइड पर कुछ एनसीआर होते हैं, न्यूरल क्रैश सेल्स, न्यूरल क्रैश सेल्स। वो न्यूरल क्रैश सेल्स प्रोलिफरेट होके एक सेंसरी गैंग्लियन बनाते हैं। अब इस गैंग्लियन के दो प्रोसेसेस होते हैं। एक उसका पेरिफेरल प्रोसेस होता है जो कि पेरिफेरल टिश्यूज तक जाता है और वहाँ से सेंसेशन को रिसीव करता है, और दूसरा उसका प्रोसेस जो है वो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है। कहाँ से? ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम से, यानी सेंसरी ग्रे कॉलम से। तो एक जो इसका सेंट्रल प्रोसेस है वो इस पोस्टीरियर ग्रे कॉलम या सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर आता है और इसको हम कहते हैं सेंसरी रूट। इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी रूट। अब एक बार जब ये ग्रे मैटर के सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर आ जाता है तो फिर इसके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये यहाँ पर टर्मिनेट कर जाए या टर्मिनेट ना करे, डायरेक्टली जो है यहाँ से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से अबववर्ड रन करता जाए। जैसा कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये साथ में है हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लिया। एक उनसे पेरिफेरल प्रोसेस जो थे वो उधर गए और सेंट्रल प्रोसेस जो है वो अंदर आए इस सेंसरी रूट गैंग्लियन में, सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर। अब इस सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या टर्मिनेट ना हो तो डायरेक्टली सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर आए और फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबववर्ड रन करते हैं, वो ट्रैक्स बनाते हैं। तो पहला उसका क्या तरीका है कि वो जो है फाइबर्स इनके, जो इनका सेंट्रल प्रोसेस है जो कि सेंसरी रूट बना रहे हैं, वो या तो ये डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे पोस्टीरियर पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का उसमें अबववर्ड रन करता जाए, या दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टर्मिनेट हो जाए और फिर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हों। जब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो लेटरल साइड पे मूव करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा वो इधर मूव करेगा और यहाँ से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होगा वो इधर मूव करेगा और फिर वो लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबववर्ड रन करते हैं। लेटरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वो अबववर्ड रन करते हैं। या कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो पहले एंटीरियरली रन करते हैं, यहाँ से कुछ एंटीरियरली रन करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबववर्ड रन करते हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबववर्ड रन करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली हो क्या रहा है कि ये हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये आगे वाला क्या है? ये मोटर ग्रे मैटर है, पीछे वाला क्या है? ये सेंसरी ग्रे मैटर है, साइड पे क्या है? डॉर्सल गैंग्लियन है। जो मोटर ग्रे मैटर के एक्सॉन है वो सीधा आगे चलेगा और उन्होंने मोटर रूट बना दी। जो डॉर्सल गैंग्लियन है उनसे दो प्रोसेसेस निकलते हैं, एक पेरिफेरल प्रोसेस जो कि पेरिफेरल टिश्यूज तक जाते हैं और एक सेंट्रल प्रोसेस जो कि सेंसरी रूट बनाता है। अब ये सेंसरी रूट जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होती है थ्रू सेंसरी ग्रे मैटर।
इस सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर। सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर आने के बाद दो इसके साथ चीज़ें हो सकती हैं, दो इवेंट्स हो सकते हैं कि या तो ये फिर वहाँ से डायरेक्टली वहाँ टर्मिनेट ना करे, सेंसरी ग्रे मैटर के अंदर आए और फिर फॉरन पोस्टीरियर पार्ट जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट है और ये उसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये हमने सेक्शन लिया हुआ है। इसको मैं ड्रा करूँ तो ये स्पाइनल कॉर्ड का हमने सेक्शन लिया हुआ है जिसमें ये एंटीरियर सल्कस है, फिशर है, ये पोस्टीरियर सल्कस है। तो ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो या तो यूँ हो सकता है कि इनका जो सेंट्रल प्रोसेसेस हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हैं, वो या तो डायरेक्टली इस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबवर्ड रन करते हैं और या फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाते हैं। दो ही चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। अगर वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन कर रहे हैं डायरेक्टली तो पोस्टीरियर ट्रैक्ट्स बना रहे हैं। अगर वो यहाँ टर्मिनेट होते हैं तो फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होंगे। इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन फिर मज़ीद दो तरह से रन कर सकते हैं, या तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर जो न्यूरॉन स्टार्ट हुए वो इस साइड पे मूव किया राइट वाला, और लेफ्ट वाला इस साइड पे मूव किया लैटरल साइड पे, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड पे अबवर्ड रन करते हैं, वो बनाते हैं लेटरल ट्रैक्ट। इसी तरह कुछ जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो पहले एंटीरियरली रन करते हैं, ये राइट वाला जो है ये लेफ्टवर्ड रन करे और एंटीरियरली, ये लेफ्ट वाला राइटवर्ड और एंटीरियरली। तो एंटीरियरली जाके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबवर्ड रन करते हैं, तो ये बनाते हैं एंटीरियर ट्रैक्ट। अब ये क्या है, ये सारे के सारे बेसिकली फाइबर्स हैं और कलेक्शन ऑफ फाइबर्स को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, वाइट मैटर। सो बेसिकली ये फाइबर्स जो हैं ये वाइट मैटर बना रहे हैं। जो फाइबर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में रन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वो पोस्टीरियर वाइट कॉलम। ये क्या हो गया, ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम हो गया, पोस्टीरियर वाइट कॉलम बना रहे हैं। सो जो फाइबर जो हैं वो लैटरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में रन कर रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो लैटरल वाइट कॉलम बना रहे हैं, ये लैटरल वाइट कॉलम। और वो फाइबर जो एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में अबवर्ड रन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एंटीरियर वाइट कॉलम बना रहे हैं। सो ये वाला क्या है, ये एंटीरियर वाइट कॉलम है। सो इस तरह जो इनके एक्सॉन्स हैं उनकी मूवमेंट से वाइट कॉलम बनता है। ग्रे मैटर मींस कि उनकी सेल बॉडीज जो हैं वो यहाँ कलेक्ट हो गई, ग्रे मैटर बन गया। अब इन सेल बॉडीज के कुछ एक्सॉन्स भी तो होंगे, मोटर जो सेल बॉडीज हैं उनके एक्सॉन्स रन करके मोटर रूट बनाएंगे। ये जो सेंसरी के एक्सॉन हैं इनका क्या होगा और इसके जो एक्सॉन है उसका क्या होगा। इसके एक्सॉन दो प्रोसेसेस होते हैं इसके, एक पेरिफेरल एक सेंट्रल। पेरिफेरल टिश्यूज तक जाएगा, सेंट्रल प्रोसेस इसके अंदर आएगा। सो इट मीन इसके एक्सॉन्स की कहानी भी ख़त्म है। अब इन सेंसरी जो सेल बॉडीज़ हैं इनके एक्सॉन्स के साथ क्या होता है, उनके एग्जाम के साथ क्या होता है कि ये जो सेंट्रल प्रोसेस आने वाले हैं या तो ये डायरेक्टली अपवर्ड रन करते हैं, यहाँ टर्मिनेट नहीं करते, या फिर यहाँ टर्मिनेट करके इनके जो एग्जॉन्स हैं वो या लैटरली मूव करते हैं या एंटीरियरली मूव करते हैं और फिर अब अपवर्ड रन करते हैं। सो एज अ रिजल्ट एंटीरियर वाइट कॉलम बनता है, लैटरल वाइट कॉलम बनता है और पोस्टीरियर वाइट कॉलम बनता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमें पता है सेंटर के अंदर एक स्पाइनल कैनाल है, ये स्पाइनल कैनाल हो गई, उसके सेंटर में उसके अराउंड जो है ग्रे मैटर है, तो ये सारा ग्रे मैटर हो गया रेड और ब्लू, ये सेंसरी ग्रे मैटर, ये मोटर ग्रे मैटर। उसके बाद उसके अंदर एंटीरियर वाइट कॉलम होता है, पोस्टीरियर वाइट कॉलम होता है और लैटरल वाइट कॉलम होता है। सो ये एंटीरियर वाइट कॉलम, ये लैटरल और पोस्टीरियर। अगर एक मैं स्पाइनल कॉर्ड को ड्रा करूं, अब मैं स्पाइनल कॉर्ड को अगर एक ड्रा करूं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो अगर उसका सेक्शन लेके देखें तो सेंटर के अंदर क्या है, सेंटर के अंदर क्या है, ये ग्रे मैटर, जो भी हमने देख लिया कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है।
ये ग्रे मैटर, सेंसरी ग्रे मैटर और मोटर ग्रे मैटर, ये उसकी फॉर्मेशन हो गई। और साइड साइड पे क्या है, वाइट कॉलम, ये वाला क्या है एंटीरियर वाइट कॉलम, ये वाला क्या है लैटरल वाइट कॉलम, और ये वाला क्या है पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई। तो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये स्पाइनल कॉर्ड अबववर्ड रन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद ऊपर जाते जाएं तो कौन सा ब्रेन का हिस्सा शुरू होता है, मेडल्ला। अगर हम इसके जो वेजिकल बनाए थे हमने ब्रेन की डेवलपमेंट में, टीलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, मीटेनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, इस सारे के सारे सेकेंडरी वेजिकल्स जो हैं ये कुछ कैविटीज़ को भी कैविटीज़ के अंदर भी डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल टीलेनसेफेलॉन जो है, इनसे जो कैविटीज़ बनती है वो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं। इसी तरह डाइनसेफेलॉन से जो कैविटी बनती है वो थर्ड वेंट्रिकल है। इसी तरह जो मेसेनसेफेलॉन से कैविटी बनती है वो सेरिब्रल एक्वीडक्ट है। इसी तरह जो मीटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन से बनती है वो फोर्थ वेंट्रिकल है। कि मीटेनसेफेलॉन से जो बनता है वो अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और जो माइलिनसेफेलॉन जो कि मेडल्ला में डेवलप होता है उससे जो कैविटी बनती है वो लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाती है। सो अब जब ये स्पाइनल कॉर्ड अबववर्ड रन कर रहा है तो ऊपर इसने मेडल्ला के अंदर आना है। तो मेडल्ला के अंदर क्या होता है कि मेडल्ला के अंदर अब फोर्थ वेंट्रिकल बनना है। तो होता क्या है कि ये जो, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कौन सी प्लेट्स हैं, ये एलर प्लेट्स, ये एलर प्लेट्स, और ये वाली ये बेजल प्लेट्स हैं। अब जब ये मेडल्ला के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है तो अब चूंकि इस स्पाइनल कैनाल ने, जो कि पहले एक कैनाल लाइक थी, अब इसने वेंट्रिकल की शक्ल इख्तियार करनी है, वेंट्रिकल बनाना है। तो होता क्या है कि ये जो एलर प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं सेंटर की तरफ, यहाँ से इनको इनको ये यूं मूव किया जाता है। जब ये यूं मूव होती हैं तो ये जो बेजल प्लेट्स थी ये मजीद सेंटर के अंदर आ जाती हैं। ये बात समझने वाली है कि ये जब एलर प्लेट्स यूं मूव करती हैं, इनको यूं मूव कराते हैं यहाँ से यूं, तो ये बेजल प्लेट मजीद सेंटर के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम पीछे से पकड़ के उसको यहाँ तक अगर खोलें, ताकि मैं अभी हाथ से करके दिखाता हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड था, ये अबववर्ड रन कर रहा था। जब ये मेडल्ला के लेवल पे पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ कि पीछे से हमने इस स्पाइनल कैनाल को पकड़ के अब यूं खोलना है, पीछे से पकड़ के यूं, फिर उसको यूं खोला। तो उस हुआ क्या कि जो एलर प्लेट साइड पे थी वो आगे चली गई। जब एलर प्लेट्स आगे गई तो बेजल प्लेट्स मजीद एक दूसरे के करीब आ गई सेंटर के अंदर। सो अब मेडल्ला के अंदर फिर अरेंजमेंट क्या हो जाती है, मेडल्ला के अंदर अरेंजमेंट इस तरह होती है कि जो स्पाइनल कैनाल है अब वो सबसे पीछे होती है, जो कि कन्वर्ट हो गई अब लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर पार्ट है। ये जो स्पाइनल कैनाल थी इसको पीछे से पकड़ के हमने यूं खोला। ये समझने वाला है कंसेप्ट कि किस तरह हुआ कि पीछे से ऐसे स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा था, पीछे से पकड़ के यूं खोल दिया तो एलर प्लेट मजीद इस तरह मूव की और बेजल प्लेट मजीद सेंटर के अंदर आ गई। अब ये बेजल प्लेट ने क्या बनाना है, मोटर ग्रे मैटर। सो इट मीन्स मोटर ग्रे मैटर जो है वो मजीद सेंटर के अंदर आ गया, और ये जो और उसके साथ इस तरफ से ये जो सेंसरी ग्रे मैटर था वो आ गया। तो अब होता क्या है कि मोटर ग्रे मैटर जो है वो सेंटर के अंदर करीब हो जाएगा एक दूसरे के, क्योंकि इस तरह मूव किया है। और उसके अराउंड ये क्या आ जाएगा, उसके अराउंड आ जाएगा सेंसरी ग्रे मैटर, सेंसरी ग्रे मैटर, सेंसरी ग्रे मैटर। तो मेडल्ला के अंदर ये अरेंजमेंट होती है। वन मोर थिंग कि जब मेडल्ला के अंदर मेडल्ला का लेवल आता है तो मेजर जो फाइबर हैं उनकी क्रॉसिंग होती है कि कुछ मोटर फाइबर जो लेफ्ट साइड से आ रहे थे वो मेडल्ला के अंदर क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ मोटर फाइबर जो राइट साइड से आ रहे थे डाउनवर्ड वो मेडल्ला के अंदर क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ सेंसरी फाइबर जो लेफ्ट साइड पे अबवर्ड रन कर रहे थे वो मेडल्ला के अंदर क्रॉस होकर राइट साइड पे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ सेंसरी फाइबर जो ऐसे राइट साइड पे अबवर्ड मूव कर रहे थे वो मेडल्ला के अंदर क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। तो मेडल्ला के अंदर मेजर फाइबर्स की क्रॉसिंग होती है। आपको क्या लगता है कि जब
ये फाइबर्स की क्रॉसिंग होगी, कोई फाइबर इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई किस तरह जा रहा है, तो ये जो ग्रे मैटर है ये क्या सलामत रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा? तो बिल्कुल ये इंटैक्ट नहीं रहता। वो जो फाइबर है वो इसका सत्यानाश कर देते हैं। ये जो पहले इंटैक्ट है ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवेल्प हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है, और इन पीसेस को हम क्या कहते हैं? इन पीसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। जो न्यूक्लिया हैं क्रेनियल नर्व्स के, जैसा कि मैंने कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस के जो डिफरेंस मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, उसमें भी बताया था कि कॉर्टेक्स वो ग्रे मैटर होता है जो सरफेस पर एक्सपोज हो, और न्यूक्लियस वो ग्रे मैटर होता है जो कि एम्बेडेड हो और उसको वाइट मैटर ने सराउंड किया हुआ हो। तो बिल्कुल जब फाइबर क्रॉस करते हैं तो ये जो ग्रे मैटर था ये छोटे छोटे पीसेस में डेवलप हो जाता है, और उन पीसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। तो ये न्यूक्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स अगर कोई पूछे तो कहाँ से आए हैं, तो हम कहेंगे कि ये एलर प्लेट से, यानी सेंसरी और बेजल प्लेट से। कुछ हमारे पास क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया मोटर न्यूक्लिया होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो बेजल प्लेट से। और कुछ सेंसरी न्यूक्लिया होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो एलर प्लेट से। सो इन्हीं से आएंगे। ये इससे रिलेटेड ये बात समझने वाली थी कि जब स्पाइनल कॉर्ड मेडल्ला के लेवल पे पहुंचता है तो जो एलर प्लेट्स हैं वो मज़ीद बेजल प्लेट्स की तरफ यूं मूव करती हैं। यहाँ स्पाइनल कैनाल जो है फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मोटर ग्रे मैटर सेंटर के अंदर आ जाता है और सेंसरी उसकी साइड पे, और फिर जब फाइबर की क्रॉसिंग होती है तो ये छोटे छोटे पीसेस में डेवलप हो जाता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। सो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हुई और ब्रेन की डेवलपमेंट भी कंप्लीट हुई। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया या ब्रेन हो गया, ये दोनों की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? न्यूरल प्लेट से। मैंने कहा था कि हमने न्यूरल प्लेट भी बनवाई थी, उसकी फॉर्मेशन डिस्कस की, और न्यूरल क्रैश सेल्स की भी। ये न्यूरल प्लेट से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो न्यूरल क्रैश सेल्स हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। न्यूरल क्रैश सेल्स, जो न्यूरल क्रैश सेल्स हैं ये कहाँ से बनते थे? ये न्यूरो एक्टोडर्म से। तो बिल्कुल ये एक्टोडर्म के अंदर ना कुछ न्यूरल क्रैश सेल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो ये स्किन के अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। स्किन के अंदर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं वो बेसिकली डिराइव होते हैं इन न्यूरल क्रैश सेल से। तो पहला क्या है? मेलानोसाइट्स। इसी तरह जो बोन्स हैं, बोन्स वो बनती हैं मीजोडर्म से, लेकिन कुछ जो न्यूरोक्रेनियम की बोन्स हैं वो बनती हैं न्यूरल क्रैश सेल से। सो बोन्स ऑफ न्यूरोक्रेनियम, और इसी तरह कुछ फेशियल बोन्स। उसके बाद टीथ के अंदर जो सेल्स होते हैं, टीथ के सेल ओडेंटोब्लास्ट, वो भी कहाँ से बनते हैं? न्यूरल क्रैश सेल से। उसके बाद जो आयोटोपल्मोनो जो सेप्टम होते हैं, आयोटो हार्ट के अंदर पल्मोनो सेप्टम, ये यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा जितने भी सेंसरी, जैसा कि हमने स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में देखा गैंग्लियन यहाँ से बन रहे हैं, तो सेंसरी और सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो हैं वो भी यहाँ से बनते हैं। अब कुछ सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है वो अकोमुलेट हो जाते हैं, वो आपस में यूनाइट होते हैं और वो बनाते हैं एड्रीनल मेडुला। सो इट मीन्स जो एड्रीनल मेडुला है वो कहाँ से बन रहा है? वो भी इसी जगह से बन रहा है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शिवॉन सेल्स हैं वो भी इसी जगह से बनते हैं। इसके अलावा जो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं पैराफॉलिकुलर, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स, वो भी यहाँ से बनते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है कि सबसे पहले स्टार्ट से शुरू करें, यहाँ से स्टार्ट करें ऊपर से। तो यहाँ जो बूथा है, इस बूथे का जो कलर है वो है मेलानोसाइट्स की वजह से, और मेलानोसाइट्स कहाँ से बनते हैं? न्यूरल क्रैश सेल से। उसके बाद ये बूथा, जो स्किन है ये हटा दो, नीचे मसल हटा दो, फिर आएंगी बोन। तो कुछ न्यूरोक्रेनियम की बोन्स और फेशियल बोन्स इससे बनती हैं। उसके बाद क्या आ गया? माउथ। इसके अंदर जो ओडेंटोब्लास्ट हैं टीथ वाले वो यहाँ से बनेंगे। फिर क्या आ गया? नेक। यहाँ पे ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड, तो उसके जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल वो यहाँ से बनेंगे। फिर
हार्ट आ गया, हार्ट के अंदर आयोटो पल्मोनो जो सेप्टम है वो यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा फिर तमाम ऑटोनोमिक एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन यहाँ से बनेंगे। फिर किडनी आ गई तो एड्रीनल मेडल्ला यहाँ से बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शिवॉन सेल्स हैं वो भी, उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी इसी जगह से होती है। सो इट मीन कि ये जो न्यूरल क्रैश सेल्स हैं ये इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह न्यूरल ट्यूब जो थी वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट करवाती थी, इस तरह न्यूरल क्रैश सेल से ये वाली चीज़ें बनती हैं। और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है शिवॉन सेल्स के। शिवॉन सेल्स जो ड्राइव होते हैं वो न्यूरल क्रैश सेल्स है। अगर वो शिवॉन सेल्स ना बने तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन ही रहेगी और उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो इस तरह होंगी। सो ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। एक बार हमने नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कर ली, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यूरो एनाटमी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे।